स्क्रीन भी शेयर हो गई। तो आज हमारी जो सेकंड क्लास है वो जीके की है। तो जीके को भी हम पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने ये किया था। ये कुछ जो है ना, काइंडली बताएं स्क्रीन शेयर होगी। कोई मैसेज कर दे प्लीज। ओके ओके। चलो, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कुछ जीके के क्वेश्चंस किए थे। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड डिफरेंट कंट्रीज के, यहाँ से आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं जिनके याद रखने होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे चाइना, ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो मिलिट्रीज में आर्मी में काम अच्छा करते हैं, बहादुरी का फर्ज सर अंजाम देते हैं, तो उनको ये मिलिट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का भी है, शुरू में आपको बताया हुआ निशान हैदर। निशान हैदर पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट हैं। जैसे चाइना का क्या है, ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर किस कंट्री का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, तो वो है चाइना का। यूएसए का कौन सा है? यूएसए का है मेडल ऑफ ऑनर। मेडल ऑफ ऑनर जो है ये यूएसए में जो भी आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ब्रिटेन का वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन का है विक्टोरिया क्रॉस, क्योंकि हमने भी इनसे आज़ादी ली थी। तो ये आपने याद रखना है, विक्टोरिया क्रॉस किसका है? विक्टोरिया क्रॉस, क्रॉस ब्रिटेन का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। और इंडिया, आपको अपने पड़ोसी का भी पता हो, उनका हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए हैं शायद। परमवीर चक्र जो है, ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है। अभी कुछ ये एवरीडे साइंस में एब्रीवेशंस भी आते हैं, इनके भी कभी कभी एमसीक्यूज आ सकते हैं। जैसे सीएनजी आपके विडनरी में आ चुका है। तो ये भी मैं जो जो इम्पोर्टेंट है आपको बताता हूँ। ये आपने याद रखने हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो बता। एलपीजी ये भी आ सकता है, जो हमारी गैसेस वगैरह यूज होती हैं सिटीज में। एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपने थोड़े से नज़र से गुजारने हैं, कभी कभी ये एब्रीवेशंस आ जाते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आरएनए डीएनए आपको ऑलरेडी पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहा जाता है, डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद ईसीजी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको कहा जाता है। फुल फॉर्म इसका क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी को कहा जाता है। एड्स किसे कहते हैं? एचआईवी जिसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड अम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह भी कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है, एड्स का फुल फॉर्म अक्वायर्ड अम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पीवीसी जो वायर वगैरह में यूज होती है लाइटिंग में, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपने याद रखना है। लेजर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेजर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एल से होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। थोड़ा सा याद कर लें, जरूरी नहीं है कि आप सारा याद रखें। ऑप्शंस वो चेंज करके देगा, बस थोड़ा सा बेसिक आपको पता हो कि पहले ऑप्शंस में क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये फुल फॉर्म एब्रीवेशन होता है लेजर का। तो ये तीन चार आज करवाता हूँ ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें। एलपीजी, सीएनजी, ईसीजी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पीवीसी और लेजर, ये आपने हर वीकली आपको पाँच छः करवाता हूँ। ये कुछ हैं एब्रीवेशंस, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं एब्रीवेशन से। ठीक है। फिर हम चलते हैं वन लाइनर्स, जो हमारी जीके तो किया था हमने। यहाँ तक हमने किए थे। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स आपको बताया था थाईलैंड को कहा जाता है। सिटी ऑफ सेंट किसे कहा जाता है? ये पाकिस्तान की सिटी है, सिटी ऑफ सेंट, बुजुर्गों का शहर। ये कहा जाता है मुल्तान को। ये आपने याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है भी काफी दफा जीके में सिंध पब्लिक में आ चुका है। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी की लैंड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लिबनान को। लिबनान मिडिल ईस्ट में कंट्री है, तो वहां पे मुस्लिम कंट्री है। तो उसको कहा जाता है लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी।
तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, ये भी काफी दफा एमसीक्यूज आता है। लैंड ऑफ फ्री पीपल किसे कहा जाता है? ये भी थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड के दो नाम आपको बता दिए, एक लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, दूसरा लैंड ऑफ फ्री पीपल। यहाँ पे लोगों को आजादी है थाईलैंड में। सिक मैन ऑफ यूरोप, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिक मैन ऑफ यूरोप जो है वो कहा जाता है टर्की को, या तुर्की है जिसका अभी नाम है। तुर्की जो कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इसको कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सिटी ऑफ मॉस्क किसको कहा जाता है? मस्जिदों का शहर किससे कहा जाता है? ये आप सबको पता होगा, ये ढाका को कहा जाता है। ढाका इज कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल है, तो इसको कहा जाता है सिटी ऑफ मॉस्क। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये गोल्डन गेट यूएसए में बना हुआ है, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है। जो है ना, ये पुल की तरह, ब्रिज की तरह ये बना हुआ है गोल्डन गेट, तो ये सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है, यूएसए में। तो ये तीन चार इसके नामों से क्वेश्चन हैं सिटी से। जेरूशलम, ये एक दफा मैंने पांच पेपर्स में देखा था, आया था। जेरूशलम इज होली सिटी फॉर, ये तीनों ऑप्शंस में मौजूद है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूइश। तो ऑप्शन एक में आल भी था, तो आपने भी ये आल करना है जब भी ये क्वेश्चन आ जाए। जो जेरूशलम है अभी फलस्तीन में, ये जो होली सिटी है, ये मुस्लिम्स के लिए भी होली सिटी है, जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए भी है, और जो यहूदी हैं, ज्यूइश हैं, उनके लिए भी होली सिटी है, जिस पे अभी तक आप देख रहे हैं जंग चल रही है। ज्यूइश कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, क्रिश्चियंस कहते हैं ये हमारा है, मुस्लिम्स कहते हैं ये हमारा है, क्योंकि हमारी वहाँ पे बैतुल मुकद्दस मौजूद है। तो जेरूशलम तीनों रिलीजन के लिए होली सिटी माना जाता है, ये आपने याद रखना है। लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री जो एरिया के हवाले से, वो एक काजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया में मौजूद है। ये आपको पता है, बट ये वीओ में नहीं आएगा इतना। वार्स वगैरह ये मैंने ऑलरेडी बताई हुए हैं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इस पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो ये एमसीक्यूज नहीं करते हम। यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, काफी दफा बताया, 24 अक्टूबर 1945। ये यूनाइटेड नेशन जो है, यूएनओ जिसको कहा जाता है, ये पीस बिल्डिंग की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। इसको कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। ये नाम किसने सजेस्ट किया था? ये यूएसए का प्रेसिडेंट था, फ्रैंकलिन डी रोosevelt। ये उसका नाम था, इसने सजेस्ट किया था कि इसका नाम यूनाइटेड नेशंस रखा जाए। इसके छह प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जो है ना, ये इसके ऑर्गन है, जो है ना, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसके मेन ऑर्गन्स हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो जनरल असेंबली है, ये भी आपको बता चुका हूँ, इसको कहा जाता है वर्ल्ड पार्लियामेंट। हर साल सितंबर के मंथ में यहाँ पे गैदरिंग होती है, और हर कंट्रीज के लोग आके यहाँ पे डिबेट करते हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जाता है। जो न्यूएस्ट मेंबर है या लास्ट मेंबर जो बना है यूएनओ का, वो था साउथ सूडान। ये 2011 में, और ये न्यू कंट्री है, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा कोई कंट्री नहीं बनी है। जो भी कंट्री बनती है वो यूएनओ में मेंबर बनती है, वो ऑफिशियली डिक्लेयर की जाती है। तो रिसेंटली या लास्ट में सिर्फ साउथ सूडान बना है, जो 2011 में इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं ये भी बता चुका हूँ, 193 करंटली मेंबर्स हैं यूएनओ के। छह प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स हैं। उसके बाद जो है ना, ये जनरल असेंबली का रेगुलर सेशन होता है हर साल सितंबर के मंथ में। इसका एक जो है ना, क्या कहते हैं, आर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये पास पेपर्स में बताया था। इसका जो इसका हेडक्वार्टर जो है वो द हेग, नेदरलैंड में। बाकी जितने भी इसके पांच आर्गन्स हैं, उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूएनओ का खुद का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये आपने याद रखना, न्यूयॉर्क जो स्टेट है यूएसए की, वहां पे। सिर्फ ये एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड का ये शहर है। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जब भी पूछा जाए कौन सा यूएनओ का, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 15 मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और पांच जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, P5 जिनको कहा जाता है। ये भी डिटेल में बता दिया है।
ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते। यूनाइटेड नेशंस था, अगर पूछा जाए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ये टोक्यो जापान में है। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे, टोक्यो में है, जापान में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी बता चुका हूँ, 1945 में इसको बनाया गया था। तो ये, बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बताए हुए हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न तुर्की, तुर्की का मॉडर्न फाउंडर कौन सा है, उसका नाम क्या है, मुस्तफ़ा कमाल अतुर्क। मुस्तफ़ा कमाल जो है ये मॉडर्न जो तुर्की है उसका फादर कहलाता है। तो यहाँ तक ये जीके के भी क्वेश्चंस करते हैं, 1 मिनट है, ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।